जेईमेन का क्वेश्चन है। और पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या चीज़, कौन से कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। पहले चीज तो इस टाइप के क्वेश्चंस में एक चीज, एक कॉन्सेप्ट यूज होता है। मान लो तुम्हारे पास इस टाइप का कुछ जैसे ये फंक्शन दे दिया, एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ टी। मान लो ऐसे कुछ ओपन करने के बाद में तीन चीज़ें ब्रेक हो गए। मान लो 0 से x और एक जी एक्स ऐड कर रखा है, और एक 0 से x²। तो तुम्हारे को इस टाइप के क्वेश्चंस में कौन सी कॉन्सेप्ट यूज होता है? ऐसा कॉन्सेप्ट यूज होता है कि तुम है ना इस पार्ट का इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन इन दोनों का नहीं कर सकते हो। तो क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन होता है कि तुम है ना कुछ प्रॉपर्टीज लगा के, इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ सिंपल सब्स्टिट्यूशन करके इन दोनों को एक दूसरे से कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो बस इसमें यही कॉन्सेप्ट होता है कि एक पार्ट का इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, लेकिन एक पार्ट का नहीं होगा। लेकिन उसको कैंसिल आउट करने के लिए आपको दूसरा फंक्शन गिवन होगा, लेकिन वो डायरेक्टली गिवन नहीं होगा। तब आप उसमें कुछ लिमिट इंटरचेंज करोगे, कुछ ओड वन प्रॉपर्टी लगाओगे, कुछ किंग क्वीन प्रॉपर्टी लगाओगे, कुछ सब्स्टिट्यूशन करोगे ना। ये वाला फंक्शन है ना इसमें चेंज हो जाएगा, या फिर ये वाला फंक्शन इसमें चेंज हो जाएगा। दोनों में से कोई से भी कर सकते हो तुम। मतलब ये एक दूसरे से कट जा रहे होते हैं। एक सिंपल इंटीग्रेशन बच जाता है जिसको अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को ट्राई करते हैं पहले तो। हम्म, ठीक है, क्वेश्चन क्या है। लेट जी ध्यान रखना, कहाँ से कहाँ डिफाइन ओनली पॉजिटिव एक्स के लिए। जैसे आर में बी टू फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस एक्स टू एक्स modulus of t minus t square into t minus t square dt and gx is equal to this one. Then the value of this वैल्यू किसकी पूछी अपने को, एफ एक्स प्लस जी एक्स को ऐड करके पूछी है। ठीक है, अपन इनके वैल्यू निकालेंगे एफ एक्स और जी एक्स को ऐड करने के बाद में, या फिर तुम क्या कर सकते हो, लिमिट भी पुट कर सकते हो। लिमिट भी पुट कर सकते हो पहले ही, और या फिर एक्स भी पुट कर सकते हो पहले ही। पहले एक्स पुट करते हो तब थोड़ी कैलकुलेशन कम रहती है, इसलिए पहले सिर्फ एक्स के लिए सोल्व किया करो हर बार। ठीक है, क्योंकि इतनी लंबी कैलकुलेशन तुम बच जाओगे कि लोग बार बार ऐसे लिखोगे, लोग 9 रूट ऐसे। ठीक है, तो पहले एक्स के लिए सोल्व कर लो। ठीक है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या आएगा, इसको एच एक्स बोल देता हूँ। एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, क्योंकि अपन एक्स के लिए सोल्व करें, क्यों कर रहे हैं, कैलकुलेशन के बचने के लिए। लिमिट पुट करके भी हो जाएगा। एच एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स टू एक्स मॉडुलस ऑफ टी माइनस टी स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस 0 to x² इंटू सॉरी 0 से x इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 1/2 इंटू e टू द पावर माइनस टी इंटू dt। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखो कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है। कैसा फंक्शन है ये, इवन फंक्शन है ये, इवन फंक्शन है ना। इस जगह माइनस टी पुट करके देखो, माइनस टी माइनस माइनस टी का स्क्वायर इंटू इट पावर माइनस माइनस टी का स्क्वायर, ऑब्वियसली वन फंक्शन है। ठीक है, तो अपन लिमिट को क्या पुट कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 0 से x इंटू मॉडुलस ऑफ टी माइनस टी स्क्वायर इंटू टी पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस दिस। इसको तो वैसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत है नहीं अभी, अपन इससे पहले मोड रूट को हटाएंगे। इसको लिमिट चेंज करेंगे और मोड वगैरह चीज़ों को हटाएंगे। ठीक है, तो 0 से t, अब देखो 0 से x है लिमिट, और x क्या है, पॉजिटिव है, तो इस मोड को अपन हटा सकते हैं डायरेक्टली। 0 से x टी माइनस टी स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस 0 से x² टी पावर 1/2 इंटू e टू द पावर माइनस टी इंटू डी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ओपन करेंगे, क्योंकि ये वो तो बनेगा नहीं ऐसे क्लासिकल इंटीग्रेशन टाइप का, जैसे x प्लस एफ एक्स प्लस e पावर एक्स इंटू पावर एक्स, उस टाइप का तो बनेगा नहीं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। 2 इंटू 0 से x इंटू e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 से x स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस 0 से x² इंटू टी की पावर 1/2, सॉरी 0 टेक स्क्वायर टी की पावर 1/2 इंटू e टू द पावर माइनस टी इंटू डी टी। देखो
ये तो डूएबल है क्योंकि तुम माइनस टी स्क्वायर को कुछ जेड पुट करके इसको सोल्व कर सकते हो आराम से। लेकिन अब वो वाली कंडीशन बन गई जो मैंने पहले बताई थी, इसको कैसे हैंडल करोगे? तो इसको अपन देखते हैं। सबसे पहले इसी को हैंडल करते हैं अपन। -2 0 से x इंटू टी टू द पावर टी स्क्वायर, सॉरी 0 से x इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू e टू द पावर -t स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 से x स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू e टू द पावर -t इंटू dt। कुछ भी कर लो, या तो इसको सोल्व कर लो या इसको सोल्व कर लो। मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को गंदा दिख रहा है। टी की पावर 1/2, ठीक है, तो टी की पावर 1/2 को मैंने क्या पुट कर दिया, जेड पुट कर दिया। टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, जेड स्क्वायर बन जाएगा। इन डी टी इज इक्वल टू 2z dz, ठीक है। लिमिट्स लगा देंगे अपन फिर 0 से x हो जाएगी लिमिट इसमें, ठीक है। और ये क्या बन गया, देखो यार, बन गया 2z स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। और ये क्या बन जाएगा, -2 0 से x टी स्क्वायर इंटू e टू द पावर -t स्क्वायर इंटू डी टी। अब देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में तुम्हारे को पता है ना, पैरामीटर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे 0 से एफ टी इंटू डी टी इज इक्वल टू 0 से ए एफ जेड इंटू डी जेड, ठीक है। इसमें चाहे इस पैरामीटर का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब फंक्शन सेम है, अंदर पैरामीटर सारे सेम है, फंक्शन सेम है, सिर्फ पैरामीटर अलग है। तो वैल्यू जब पुट करेंगे बाद में ए, तो कुछ सेम ही कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी दोनों तरफ और वो इक्वल होगी, ठीक है। ये भी इक्वल वैल्यू आएगी। मान लो इसकी कुछ वैल्यू आई के प्लस तो इसकी वैल्यू की आएगी, तो ये दोनों कट जाएंगे। सिंपल अपना फंक्शन ये बच गया। कौन सा बच गया, एक मिनट, सिंपल अपने x इज इक्वल टू क्या बच गया, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x टी इंटू e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। इसको आप सिंपली तुम सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और आई थिंक इसका आंसर आएगा 8, आंसर इसका 8 आएगा, ठीक है। मेन चीज़ क्या होती है, मेन चीज़ यही होती है, इसमें तुम पेशेंस रखो, इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूशन लगाया ना, सब्स्टिट्यूशन लगाया, किंग भी लग सकता है, क्वीन भी लग सकता है, ओडियम लग सकता है और दूसरा सब्स्टिट्यूशन लग सकता है। इसी टाइप की कुछ चीज़ें लगेंगी जिससे ये दूसरा इंटीग्रेशन कैंसिल आउट होएगा और फिर तुम्हारा ये सिंपल इंटीग्रेशन जिसको तुम सोल्व कर सकते हो। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, बहुत बार, तो डुएबल क्वेश्चन है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन मत छोड़ा करो तुम एग्जाम में, तभी तुम्हारे 40 के आसपास मार्क्स आएंगे जब तुम एग्जीक्यूशन क्रैक करोगे। डिफिकल्ट के लिए तो मैं बोल ही नहीं रहा, ठीक है।